जैसे जैसे खून बहने लगेगा वैसे वैसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा और दिल की धड़कन रुकने लगेगी। इस खून को रोकने का एक ही तरीका है कि तुम अपनी जुबान खोल दो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना मैं, ना वो लोग जिनके लिए तुम काम करते हो, और ना ही ऊपर वाला। बताता हूँ सब बताता हूँ। All yours. प्रोफेसर सल्तानो ने हम दोनों को हायर किया था साहब। हमारा मुतालबा है कि हमारे लीडर बाबा ज़हीर को फौरन रिहा किया जाए और उन्हें हिफाजत के साथ हम तक पहुंचाया जाए। इस काम के लिए हम 48 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर इस मुद्दत तक बाबा ज़हीर हम तक नहीं पहुंचे तो हम हर 1 घंटे पर एक एक मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे और इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी भारतीय हुकूमत की होगी। और अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई या बाबा ज़हीर को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम प्लेन के साथ तमाम मुसाफिरों को बम से उड़ा देंगे। सर, विमान में कुल 96 यात्री हैं और 11 एयरलाइंस के कर्मचारी हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, फिर भी ये लोग हथियार प्लेन में कैसे पहुंचा देते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी की लापरवाही के सिवा कोई वजह नहीं हो सकती सर। मैं उन तमाम लोगों से मिलना चाहूंगा जिनका संबंध इस बाबा ज़हीर केस से है। आप फौरन मीटिंग बुलाइए। यस सर। क्या हो गया? हाँ, निकालिए। नीचे नीचे। कैप्टन चल। अरे देख नहीं रहे हो, इसकी तबीयत खराब है, दवा ले रहा है। इसे मैं देखता हूँ, तू चल अपनी जगह पे। मुझे चल प्रॉब्लम है। चल, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है। चल मुझे बाहर निकालो कैप्टन, कैप्टन मुझे बाहर निकालो। और कितने दिन जिएगा? हो गई है कैप्टन, कैप्टन। इस पे उंगलियों के निशान नहीं है। लगता है हमारे यहाँ आने की खबर पहले से थी किसी को। हेलो कर्नल सर। बाबा ज़हीर और प्लेन हाईजैकर्स के इस केस से संबंधित सभी लोगों को डिफेंस मिनिस्टर ने हेडक्वार्टर्स में बुलाया है सर। और हाँ, वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसीपी को भी साथ ले आना जो इस केस का इंचार्ज है। राइट सर। हम दिल्ली जा रहे हैं। आंटी मुझे भूख लगी है। रुको बेटा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। उठ, चल उठ। पानी पिएगा? पानी चाहिए, पानी चाहिए। ये ले, पानी पीजिए।
कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे देखते नहीं, एक मिनट के लिए डेटा बच्चे को मारो। चल। आंटी मुझे भूख नहीं लगी। जनाब, मुझे और हुकूमत पाकिस्तान को बेहद अफसोस है कि आपका प्लेन हाईजैक करके हमारे इलाके में उतारा गया है और सुना है शायद 2 लोग भी मारे गए हैं। आपको इसी सिलसिले में तकलीफ दी है। मेरी गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपकी सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है। अल्लाह गवाह है जनाब, हम आपकी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों पर हमला करके हमारे 107 यात्रियों और कर्मचारियों को आजाद करा सकती है? हम बिल्कुल तैयार हैं जनाब, बल्कि हमारी फौज ने तो उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है जहां आपका वो प्लेन उतारा गया था। हमारी फौज कभी भी हमला कर सकती है, लेकिन उसमें एक खतरा है जनाब। खतरा? कैसा खतरा? यही कि अगर मुजाहिदीन ने मेरा मतलब है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके प्लेन पर कब्जा किया है, प्लेन को बम से उड़ा दिया तो, या फिर हमारी फौज की फायरिंग में आपके लोग कुछ हलाक हो गए, तो आप इल्जाम तो हम ही को देंगे ना। इसका मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? जनाब, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। यही तो समस्या है, आप जो कहते हैं करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं जनाब, लेकिन पाकिस्तानी फौज एक्शन नहीं ले सकती। आप कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ करने नहीं देंगे, तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरी राय में तो इस समस्या का एक ही हल है, आप बाबा जहीर को छोड़ दें। एक जिंदगी के लिए 107 लोगों की जान खतरे में डालना मुनासिब नहीं है। ये मेरी जाती राय है जनाब। आप हमें इस बात की आज्ञा देंगे कि हमारा एक डेलीगेशन आतंकवादियों से बात करने के लिए पाकिस्तान जा सके? डेलीगेशन भेजो ना जनाब, जरूर भेजो, सिर मत्थे थे, लेकिन 3-4 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। सर, ये सब जहीर को छुड़ाने की साजिश है और ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। यह बात तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल यह है कि इस समय क्या एक्शन लिया जाए? एक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर। अगर हमारी सेना 48 में एक्शन लेती, जब कश्मीर पर हमला हुआ था, या फिर 65 में, या 71 में, या फिर अब कारगिल के वक्त, तो आतंकवाद और आतंकवादी दोनों कब के खत्म हो गए होते। हमने एक नहीं 4 मौके खोए हैं सर, और हर मर्तबा कमजोर राजनीति को भारतीय सेना की कमजोरी समझा जाता है। हमें एक मौका चाहिए सर, ताकि हम साबित कर सकें कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। कर्नल, अपने सुपीरियर्स के सामने इस तरह बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम बाहर जाओ। सॉरी सर। ठहरो, तुम ठीक कहते हो कर्नल। बहुत से लोग हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है, लेकिन हम उनके शहरों पर बमबारी करके बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते, बल्कि नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है, हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है। और पिछले 56 साल से ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई सर। कभी ना कभी तो होगी। कभी तो हमारे पड़ोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आंखों से भारत दुश्मनी की पट्टी उतार कर
सच्चाई को देखेगी। तब तक न जाने कितने प्लेन हाईजैक हो चुके होंगे, कितने हमले पार्लियामेंट और अक्षरधाम पर हो चुके होंगे, कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होंगे। एक अच्छे कल की उम्मीद हमारे आज को बर्बाद कर रही है सर। अरे राम राम राम, क्या भाषण दिया है, वाह। तुम्हें फौज में नहीं हमारी पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन तुम फौजी हो ना, राजनीति के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब देखो, हम जाएंगे डेलीगेशन में और आतंकवादियों को ऐसे शीशे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर। ये लो। कर्नल, मुझे लगता है तुम्हारे जहन में कोई प्लान है। यस सर। क्या प्लान है? डिफेंस का प्लान सिविलियंस के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज अस। प्लीज मगन भाई। हाँ बोलो। मुझे 15 कमांडोज चाहिए सर। फिर हम वही करेंगे जो इजराइल ने एनटीपी पे किया था। इंडियन एयरवेज का विमान जो आतंकवादियों ने बाबा जहीर को आजाद कराने की मांग को लेकर अगवा किया है, उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए भारत की ओर से 4 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। पानी जी लाइए। कोई जरूरत नहीं उसे पानी देने की। चल। वो प्रेग्नेंट है और उसे पानी की जरूरत है। हट! कोई नहीं मतलब कोई नहीं। जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, हम भी तुम लोगों की कोई बात नहीं मानेंगे। बहादुर हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद अपने बल पे लड़ो। औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर क्यों लड़ रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो बुज़दिलों का काम है। बहादुर हो तो जंग में लड़ो। बेगुनाहों को सताने और मारने का नाम जिहाद नहीं है। कैप्टन, जबान रोक अपने स्टाफ की, वरना भरी जवानी में जान से जाएगी साली। ठीक ही तो बोल रही है वो। तू मुसलमान होकर ऐसी बातें बोलता है? एक सच्चा मुसलमान हूं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं, मगर तुम लोग कतई सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम के तहत पानी पिलाना सबसे बड़ी सवाब का काम है। मैदान करबला याद है? और इस्लाम ही के तहत औरतों और मजलूमों पर हाथ उठाना सबसे बड़ी लानत। जनाब इस सकीना का मासूम चेहरा याद है? अरे तुम तो इस्लाम को दी गई एक गाली हो, तुम तो इस्लाम पर लगे हुए एक धब्बे हो। ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये आतंक, ये इस्लाम नहीं सिखाता। बिकॉज टेररिज्म इज एंटी इस्लाम। डू यू अंडरस्टैंड? साले, मुझे इस्लाम सिखाता है, मुझे। कैप्टन, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? ये क्या किया तुमने? अब किसी को मारने की जरूरत नहीं है। भारतीय हुकूमत ने हमारी शर्तें मान ली है। कल सुबह उनका डेलीगेशन आ रहा है हमसे बात करने। बाकी सब बाद में। लाश को यहां से निकाल दो। हम एक ऐसी मिशन पर जा रहे हैं जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। लेकिन हम कामयाब होंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसके बाद हमारा दुश्मन किसी भी हिंदुस्तानी को दुनिया के किसी भी कोने में कभी हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा।
अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जाना चाहता हो तो कमरा छोड़कर जा सकता है। लेट्स गो। पुरी हियर। अभी इन्होंने डिसाइड किया कि जिस हेलीकॉप्टर से बाबा ज़हीर को लाया जाएगा उसी में इंडियन आर्मी के 15 कमांडोज भी छुपे रहेंगे, जो मौका देखकर आप लोगों पर हमला करेंगे। आप लोग सतर्क रहिए। और एक बात याद, अपने दोस्त को फोन कर रहा था सर। इत्तेफाक से तुम्हारा वो दोस्त इस देश का दुश्मन है। पूरी मारा गया। दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था। इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोज अब अपना प्लान बदल देंगे। नो सर, हम उसी रास्ते से जाएंगे। ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें हमारे प्लान की पूरी खबर है? यस सर, और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा। इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे। दुश्मन को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए कर्नल। हम तो उसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं सर। पहली बात, आर्मी के ऑपरेशंस में सिविलियंस को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, ये चोर सिपाही का खेल नहीं। सर प्लीज सर, गिव मी अ चांस। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। मुझे देखते ही वो लोग मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि उनका एक साथी मेरे हाथों से मारा जा चुका है। जाहिर है कि वो मुझे इंटरोगेट करेंगे और ये जानना चाहेंगे हमारे कमांडोज कहां से आ रहे हैं, और मैं उन्हें बता दूंगा। तुम उन्हें मिसगाइड करोगे? यस सर। और ये सब तुम करोगे? सर। याद है मैंने क्या कहा था? ये खेल का मैदान नहीं, दिस इज अ ब्लडी बैटलफील्ड। याद है सर, लेकिन आपने ये भी कहा था कि जिंदगी में मौका मिले तो ये जरूर साबित कर लेना कि तुम कायर नहीं हो। आज वो मौका मुझे मिला है सर। प्लीज ये मौका मुझसे मत छीनिए। कौन है वो आदमी? मुंबई पुलिस एसीपी जयदीप।
कोई खास वजह? आप मुझ पे भरोसा करें सर। इस समय सारा देश तुम पर ही तो भरोसा कर रहा है। थैंक यू सर। ये मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है। इससे हमें उन लोगों की पोजीशंस और ज्योग्राफी को समझने में मदद मिलेगी। बेटर चेंज। चलू सर। होने वाली बीवी के लिए जा रहे हो? नंदिनी के लिए नहीं सर, माँ के लिए। ये मिट्टी मेरी माँ है और इसकी इज्जत खतरे में है। अपना ख्याल रखना। बिना वर्दी के सैल्यूट नहीं करते ऑफिसर। जैसा कि आपने देखा कि हिंदुस्तानी डेलीगेशन मुजफ्फराबाद कैंप आ चुकी है। यहाँ से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, जहाँ पर प्रेस वालों की जाने की मनाही है। अरशद खान, पीटीवी। यहाँ बहुत बदबू है सर, सांस लेना मुश्किल है। Son, please help him out. Just take him out of here.
अंकल से कहो कि जिस देश में आप जैसे लोग हो, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहां तक आ जाएं, उस देश की बेटी, बहन, बीवी कोई कभी नहीं डर सकती। भरोसा रखो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अंकल को बोलो हमें उन पर पूरा भरोसा है। स्वीट, लव यू। टेल हिम आई लव यू टू। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बेहद अफसोस है कि आप लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको हर्जाना मिले और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो आया हूं, बहुत जल्द आप लोगों को यहां से ले जाऊंगा। मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी बीमार, बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें छोड़ दें। ये नहीं हो सकता। ये इस बात की जमानत है कि हमारी सभी शर्तें मान ली जाए। अगर आपको जमानत ही चाहिए तो फिर हमारे मंत्री जी हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हम यहां बात करने आए हैं, इनकी कैद में रहने के लिए नहीं आए। मंत्री जी, बहादुरी दिखाने का और जनता के दिल में बसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपकी जीत पक्की होगी। अगर वो मार दे तो? कमाल है। ठीक है, बाबा ज़हीर की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मंत्री जी ने अपने आप को उनके हवाले करके कुछ पैसेंजर्स छुड़ाए। मैं चाहूंगा कि आप पैसेंजर्स को और उन डेड बॉडीज को वापस हिंदुस्तान भेज दें। ठीक है। जब तक बाबा ज़हीर रिहा नहीं होते तब तक आप हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। स्वीकार कर ली है और बाबा ज़हीर को रिहा किया जा रहा है। कल सुबह उन्हें किसी भी वक्त गुप्त मिलिट्री एरिया से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा।
सकते कि उन बेगुनाह पैसेंजर्स की गलती क्या है जिन्हें आप लोगों ने हॉस्टेज बना रखा है? उनकी गलती ये है कि वो भारतीय हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान सरकार आपको ये देश छोड़कर जाने देगी? ये सवाल आप मुझसे नहीं, अपनी गवर्नमेंट से पूछिए। इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश, तुम्हारी गवर्नमेंट हमारे सामने सर झुका चुकी है, बिक चुकी है। We were held by Indians to hijack the plane. 100 करोड़ की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम। कल हमारे 4 सिपाही तुम्हारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे, और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुस आएगी। अपने मुल्क को अपनी मां का दर्जा देते हो ना तुम? उसकी छाती से उसका दामन खींचकर तुम सबका सर शर्म से नहीं झुकाया? ज़हीर खान, भीख में मिले देश और दान में मिले हथियारों के दम पर इतना भौंकना ठीक नहीं। कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुसकर औरतों और बच्चों को मारते हो। अब तक जिंदा हो क्योंकि हमारी सरकार ने हमें रोक रखा है। जिस दिन जंग का ऐलान हो गया अंदर घुसकर मारेंगे। हमारा एक एक जवान तुम्हारी नपुंसक फौज पर भारी पड़ेगा। किन जवानों की बात करता है कर्नल? उन जवानों की जिन्हें हमने कारगिल में चूहों की तरह मारा था। अगर तेरे ये कुत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यही दफन कर देता। दो कदम पीछे। हमारे देश में कुत्तों को जान से मारने की परमिशन नहीं है। तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा। टेक हिम अवे। तकनीकी खराबी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अभी आपने देखा बाबा जहीर को सही सलामत बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है। एक पुलिस वाले को इतना अहम काम कैसे दे दिया? उसे अमन का शफीर बनाकर भेज दिया। हरामखोर, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना? कैमरा? खुदा कसम, मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि ये एक जासूस है। हमारी पोजीशंस और तैयारी की सारी खबर दुश्मन तक पहुंच चुकी है। काट के फेंक दो साले जलील को।
इनका मंसूबा क्या है, पहले ये मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। टाइगर कॉलिंग, ब्रावो। ब्रावो, मूव फॉरवर्ड। हेलो जुबैदा, हमारे ऊपर काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकतें भी हो रही हैं। हेलो नूर, काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना। ओवर एंड आउट। हेलो BCX, मैसेज फॉर टाइगर, ओवर। टाइगर कॉलिंग, ब्रावो। हम शालीमार के नजदीक हैं और दुश्मन की पोस्ट टारगेट 200 मीटर पर है। हम हमले के लिए तैयार हैं। ऑर्डर फॉर अटैक, ओवर। बोल क्या प्लान है तुम लोगों का? बोल। मारना बंद करोगे तो बताऊंगा ना। बोल। इंडियन रेस्क्यू टीम कारादार से आएगी। कम बैक। पर सर। कम बैक, ओवर एंड आउट। मूव बैक। कम ऑन फास्ट, मूव बैक। झूठ बोल रहा है ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है। बोल बोल। रुको, ये सही कह रहा है। भारतीय फौज ने काराधार की ओर से हमला बोल दिया है। रुक जाओ। पहले प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा। शायद तू ये भूल गया, ये तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुत्तों को मारने की परमिशन है। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे।
रोको। तूने ही कहा था ना, तेरी जमीन पर कुत्तों को मारने की परमिशन है।
क्या करें? करना क्या है? वापस लेके जाएंगे तो फिर इसे छुड़ाने के लिए 4 हिजड़े खड़े हो जाएंगे। आतंक फैलाएंगे, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा, फिर कोई प्लेन हाईजैक होगा। वैसे भी यही रहना चाहता था ना। यही छोड़ दें? छोड़ देते। अभी समाचार मिला है कि इंडियन एयरवेज की उड़ान IA-817 जिसे अपहरणकर्ता पीओके ले गए थे उसे छुड़ा लिया गया है। इस ऑपरेशन में 15 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें उनका लीडर बाबा जहीर भी शामिल है। भारतीय फौज के 4 कमांडोज भी हताहत हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बहादुर सिपाहियों को बधाई दी है और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है कि उसने भारतीय फौजियों को अपने इलाके में आतंकवादियों से निपटने में सहायता की। चॉपर को उड़ा दिया जाए जनाब। राष्ट्रपति बुश ने कहा है कि पाकिस्तान के इस कदम से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होने की पूरी उम्मीद है। आज सवेरे से हवाई अड्डे पर यात्री हर इंडियन का ईमान है ये, बाइबल गीता कुरान है ये, है माँ है ये, माँ है ये, इश्क है हमें सरजमी से, ज़मीं 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 ज़मीं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम वंदे मातरम